आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र पासवान जी। मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय संजीत कुमार सिंह जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय पंचायती राज के एमएलसी साहब, आदरणीय यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय नेता राजू सिंह जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय चुलबुल शाही जी, हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी और शंभू गुप्ता मुखिया जी, हमारे बगल में बैठे हुए अरुण यादव जी मुखिया, वीरेंद्र बाबू एवं चंद्रिका शाह जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य किरण जी और सभी उपस्थित पंचायती राज से आए हुए सभी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद एवं मुखिया जी, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच एवं सभी सम्मानित मंच और मंच के आगे बैठे हुए सभी हमारे मतदाता मालिक, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप लोगों ने मेरे कहने पर यहाँ आए मेरी बात सुनने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग हमारे आदरणीय विधायक जी आपको बताए हैं कि आप जान जाइए कि हम लोग एक ही विधानसभा के, आप ही के विधानसभा के तो मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ की बहू भी हूँ। ये बात को खास कर याद रखना होगा आपको विधायक जी के, क्योंकि मैं जब बहू घर से बाहर चरण निकाल के बाहर जाती है तो प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। अब कैसे प्रतिष्ठा बचेगा इसका ध्यान आप तमाम लोग को रखना है, क्योंकि बहुत के चाची लगेंगे, नानी लगेंगे, बहुत सारे रिश्ता है यहाँ से जुड़ा हुआ। अभी तक जो भी सांसद बने वो बाहर से आए, वोट लिए चले गए। कम से कम एक वोटर तो मैं हूँ, अपने लिए खुद को वोट गिराने का काम करती हूँ कुटाई पंचायत में। ऐसे आपके घर के बहू आपके बीच आई है तो आपको देखना है कि आगे क्या करना है। जब हम लोग को पार्टी में प्रशिक्षण दिया जाता है तो अपने नेता, प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के बारे में हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनके किए हुए कार्य को आपको जनता के बीच ले जाना है, बताना है। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि मोदी जी का योजना 122 योजना चल रहा है, उसमें सारे योजना से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और काम चल रहे हैं। खासकर आज जो हमारे बीच सभी लोग बैठे हैं, पंचायती राज का देन है जो हमारी महिला कतार में आई, सभी धर्म के लोग मुखिया, पंच, सरपंच बने, आरक्षण मिला। आज बिहार में 40 सीट है, मात्र 40 में से हम 4 महिला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन में हम लोग 12 से 13 महिला यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये मोदी जी का देन होगा, क्योंकि महिला भी 33% हम लोग पास करके पिछला सदन में अभी आए हैं, तो उसका भी लाभ महिलाओं को 29 में मिलेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हमने काम किया, हो सकता है कि हमसे आप नाराज हैं, लेकिन भाई नरेंद्र मोदी जी से आप नाराज नहीं आई, मुझे पता है। तो हमारी गलती को क्षमा करते हुए, हो सकता है जाने अनजाने में हमसे बहुत भूल हुआ हो, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, गलती मनुष्य से होता है, तो हो सकता है हमसे गलती हुआ है। तो आप तमाम लोग से मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरी गलती को भुगते हुए अपने हेलीकॉप्टर छाप पर भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए आपको मतदान करना है। आपका आशीर्वाद प्यार है जो मैं यहाँ तक आई। अभी एमएलसी साहब बता रहे थे विधायक जी कि मैं छोटा सा जिला परिषद सदस्य आज यहाँ तक आई हूँ, पहुँची हूँ, तो ये सब आपका आशीर्वाद है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ टूटी फूसी भाषा में तो आवाज दिया हुआ आप तमाम मतदाता मालिक का है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, न नेता के परिवार से आती हूँ, न मेरा पृष्ठभूमि भी नहीं है। मेरे पिता सरकारी जॉब में थे और मेरे ससुर को तो आप लोग जानते थे कि साधारण सा किसान थे। तो मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ नेता के नाम भी नहीं लोग जानते थे, ऐसे परिवार से आती हूँ। लेकिन आवाज आज राजनीतिक में ऊंचाई तक पहुँचाने वाले आप तमाम मुजफ्फरपुर के लोग हैं, जो वैशाली के लोग हैं, उसमें मेरे
बढ़ते हुए कदम में पूरे मुजफ्फरपुर जिला का सहयोग रहा। आज तक जो भी काम किए, जो आपको लगता है गलत काम कर दिए, तो काम के लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। हमारी सोच थी कि सारे लोग, माननीय मुखिया जी भी रोड बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी सारे काम करते हैं, सभी हम लोग जनप्रतिनिधि, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, हम तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ करते हैं। तो मेरी सोच थी कि रोड तो 3 साल के बाद टूट जाएगा, फिर हमारा बोर्ड हटेगा, कोई आएगा फिर उस पर रोड डाल देगा, फिर हटेगा, फिर करेगा। तो हम देखे ये मेरे पूर्वजों ने जो ऐतिहासिक काम वैशाली इस साहेबगंज के लिए किए, बहुत सारे ऐसे हमारे जो गार्जियन थे आज हम लोग के बीच नहीं है, क्यों नहीं हम उनका नाम गेट बनवा के उनका नाम लिखवा दें, जो नया पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी अपने मम्मी पापा से जब स्कूल कॉलेज से जाए तो कहे कि मम्मी फन्ना आदमी का नाम कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया अपने समाज के लिए, हर धर्म के लिए। इसलिए मेरी सोच थी, हो सकता है मुझसे गलती हुआ गेट बना के। मैंने अपना लोकसभा में 29 गेट बनाए हैं। बहुत लोग मीडिया वाले को कुछ विरोधी है, मीडिया में खड़ा होकर सिखाता है जनता के, कहता है ये बात बोलिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी एक जात का गेट पर नाम नहीं दी हूँ। जितना समाज के लोग हैं, कपूरी ठाकुर गेट बना हुआ है, जो जाइए दामोदरपुर में, जुबा सन्नी जी के गेट बना हुआ है मीनापुर में, हमारे जितने भी अयोध्या जी जो पारू में है उनका गेट बना हुआ, अपने नवल बाबू के, शिवशरण बाबू के, रघुवंश बाबू का भी गेट बसैटा में बन रहा है, जो अभी अधूरा है, तो चुनाव हो गया इसलिए उस पर नाम अभी हम नहीं लिखवाए। तो ऐसा 29 गेट पूरे जिला में हम अम्बेडकर द्वार भी बनाए हैं, जो आप लोग मुजफ्फरपुर जाते होंगे, चमरुआ में दिखाई देता होगा। तो हमने बहुत ख्याल किया, जो बाकी है मैं वादा करती हूँ कि इस बार जीतने के बाद जिस समाज को लगता हो कि और बनना चाहिए, हमारे लिए नहीं बना, तो आग्रह है, विनती है कि चुनाव के बाद आप जरूर हमसे मिले, अपना अपना जो आपको काम करवाना है वो काम कराएं। हम जब चुनाव जीते, आपको मालूम है कि 2019 में जीते, तुरंत बाद कोरोना काल महामारी है, देश विदेश सारे जगह के लोग तबाह हो गए। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 साल का फंड, हमारा फंड 2 साल का 10 करोड़ रुपया दिल्ली में रोका गया, इसलिए मोदी जी मीटिंग किए, एक ही आवाज निकाले, आप लोग गवाह हैं, कहे जान है तो जहान है, इसलिए पैसा रखा गया, वैक्सीन तैयार हुआ, अनाज भी मिला, दवा भी मिला। तो वहाँ पैसा रोक के पहले जनता के बचाना जरूरी था, रोकना बनाना जरूरी नहीं था, इसलिए 2 साल का पैसा आपको केंद्र में रोका गया, हम लोग को सुरक्षित जिंदगी देने के लिए। जब मुझे 3 साल का पैसा मिला, हमने काम किया। बहुत सारे महिला बहन ने कही कि हम महिला है, कुछ छठ करती हैं, तो कुछ घाट बनवा दीजिए, हमने घाट बनवाने का काम किया। उसके बाद यात्री से हमने देखे कि बस स्टैंड, बस पकड़ने के लिए लोग जाते हैं, तो बारिश हो गया, आंधी हो गया, तो किसी के घर में छुपते हैं, जहाँ घर नहीं है वहाँ लोग पेड़ के पास खड़ा होकर बस पकड़ते हैं। तो मेरी जो सोच थी, दिल्ली में देखे थे कि वैसा गेट बना था यात्री से, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो पूरे दिल्ली में वैसा बना हुआ है यात्री से। तो मेरी सोच थी, हम भी दिल्ली से नक्शा मंगवा के जगह जगह ये सब करवाने का काम किया, वो मेरी सोच थी। हो सकता है मैं गलत हूँ। इसके बाद हमने 75 कैमरा लगवाए चौक चौक, जो चौक चौराहा पर, कि शहर में तो सब घर घर में लगा लेते हैं, अपने सरकार से भी चौक चौराहा पर लगता है कि कुछ इस तरह के नहीं हो। तो हमने अपने लोकसभा में 75 को हमने कैमरा लगवाया, उसको लिंक थाना से हम जुड़वा दिए कि ताकि किसी तरह के घटना अगर मेरे क्षेत्र में हो तो थाना प्रभारी उससे भी लोकेशन से वैसे बदमाश
बदमाश को पकड़ सकते हैं, उसको सजा कर सकते हैं। लोगों में ये हो जाए कि कैमरा लगा हुआ है साहेबगंज में, पारू में, देवरिया में, तो लोग भी भयभीत हो जाए बदमाशी करने वाला कि भाई धरा जाएंगे। तो ये सब मेरी सोच थी जो हमने किया। मुझे लगा, अब लगता है कि मुझे इससे बहुत बड़ा गलती हुआ। हमारे कार्यकर्ता, जब नेता तभी नेता होता है जब उसके पास कार्यकर्ता होता है। हम कहना चाहते हैं, आपने मुझे वोट दिया, वोट देके फ्री छोड़ दिया, तो आपका भी कर्तव्य बनता था कि अपने सांसद को बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए, दुख सुख में जाना चाहिए। हमने जो साहेबगंज में बुलाने का काम किया, जनेऊ हो, शादी ब्याह हो, सुख श्राद्ध हो, जब मुजफ्फरपुर में मैं रहती हूँ तो हमेशा घूमते रहती। एक मैं महिला हूँ, थोड़ा मुझे संकोच रहता है कि किसी चौक पर, किसी दुकान में कैसे जाके बजा, मुझे, हम अपना दिल के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने घर में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी दुकानदार के दुकान पर रुक के 2 घंटा वहाँ बैठ के कुछ करे। अगर आप ही लोग मुझे देखते थे, हाँ रोक देते, हाथ देके कहते बिना कि चलिए मेरे दूरा पर बैठिए, फलाने गाँव में चलिए, जब आपका बात नहीं मानते तब आप हमसे नाराज होते। लेकिन अब आग्रह है कि आगे इस पर ध्यान देंगे। आप मतदाता मालिक भी हमसे जरूर मिलेंगे, और जरूर अगर हमारा गाड़ी साहेबगंज देवरिया पारू में घूम रहा है तो आप जरूर किसी न किसी रूप में हमको बुला के कहीं, अगर दुकान पर आप 10 आदमी हैं जिसको हम जानते हैं, तभी उस दुकान पर हम बैठेंगे, अन्यथा मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि आपकी नेता होते हुए हमको घमंड नहीं है। अगर घमंड होता तो 25 साल से आप छोटा सा जीरो से हीरो नहीं बनाते, ये मुझे विश्वास है। अब वोट प्रेम का चीज है, वोट मतदान जो होता है प्रेम से होता है, दबाव देने से नहीं होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, पंचायती राज के कुछ लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, खासकर आप लोग भी ध्यान दीजिए कि आप ही के बीच के मैं हूँ, आप मेरे अंग हैं, किसी भी पार्टी के हो, इससे आपको भूल के सिर्फ एक वोट आपको जरूर देना चाहिए ताकि आपके अगर मैं जीती हूँ तो आप गर्व से कहते हैं कि बीना देवी मेरे साथी तो थी जिला परिषद के सदस्य, हम ही लोग ने वोट दे के भेज दिए हैं। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके बीच मुखिया हुआ, जिला परिषद, उस बीच में से एक सांसद भवन तक पहुँचे। तो ये आपका देन है, हमारे सभी धर्म के लोग का देन है। जो आज सही कहे हमारे माननीय विधायक जी मलाकार साहब कि हम लोग सब साहेबगंज के बेटा अब बहू के रूप में आज मेरे जात है, जो अभी आप लोग के सामने में सांसद जी बोलियो दिया है, लेकिन हम लोग को अपना जिंदगी में जो हम लोग बैठते हैं